हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंग्लिश बल्क और इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक 10th चैप्टर फ्रॉम योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत है ना, क्योंकि ये बुक डिटेल स्टडीज में नहीं आती है, इसमें से पैसेजेस नहीं आएंगे, तो आपको कहानी पता हो तो वो काफ़ी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, why was the 20th century called the era of the books? 20th century को era of book क्यों कहा? era मतलब सदी ना, किताबों की सदी, era पढ़ते हैं इसको, era. In the 20th century there लिखा है ना, ये there were books about everything. 20th सेंचुरी में हर चीज़ के लिए किताबें होती थी। लोग सिलाई सीखते थे, उसके लिए भी किताबें, कुछ भी कंप्यूटर सीखेंगे उसके लिए भी पहले किताब पढ़ते थे, है ना। जैसे आजकल आप लोग यूट्यूब से सीखते हैं ना हर चीज़, वैसे ही 20th सेंचुरी में बुक्स से सीखी जाती थी। सो इन द 20th सेंचुरी देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। बुक्स टॉट पीपल, बुक्स ही लोगों को सिखाती थी हाउ टू, व्हेन टू एंड वेयर टू, कैसे करना है कोई काम, किस तरह करना है, कब करना है और क्यों करना है। नेक्स्ट, दे यहाँ पे बुक्स के लिए आया है, ठीक है। सो बुक्स इलिस्ट्रेटेड मतलब एग्जाम्पल देकर समझाती थी। एजुकेट करती थी। पंक्चुएट ठीक करती थी वापस। एंड इवन डेकोरेटेड, तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम बुक्स में एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेटेड एग्जाम्पल्स देख सकते थे, उनसे एजुकेट हो सकते थे। पंक्चुएट मतलब और सही कर सकते थे अपने आप को, और उसके बाद अपने आप को डेकोरेट, पॉलिश भी कर सकते थे। Hence it was called the era of the book. Next question, who tried to invade the earth in the 20th century? Easy answer है इसका भी। In the 20th century the rulers of the मार्स के, मंगल ग्रह के जो रूलर थे, ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ। द नेम ऑफ दिस रूलर वॉज थिंक टैंक नाम था उसका, उसके साथ नूडल भी था उसका अप्रेंटिस। ही कॉल्ड हिमसेल्फ ग्रेट एंड माइटी, और अपने आप को ग्रेट और माइटी कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ? वहाँ पे जब वो लैंड किया था, उनका जो स्पेसशिप था वो लाइब्रेरी के अंदर, और उन्होंने जब बुक्स को देखकर क्या अंदाज़ा लगाया कि क्या है आंसर? थिंक टैंक गेसेस दैट दे आर सैंडविचेस, उसको लगा कि ये सैंडविचेस हैं, क्योंकि कवर होता है और बीच में वाइट कलर का, और ये दोनों साइड्स हार्ड कवर होता है, तो उसको लगा कि वो सैंडविचेस है। देन एट द टिंकलिंग ऑफ हिज अप्रेंटिस ही सेज दैट दीज सैंडविचेस आर नॉट एडिबल। तभी उसके अप्रेंटिस नूडल ने बताया कि वो जो सैंडविचेस है, जिनको आप सैंडविच समझ रहे हो बुक्स को, वो एडिबल नहीं है। एडिबल मतलब खाने योग्य नहीं है, उनको खा नहीं सकते हो। दे आर कम्युनिकेशन सैंडविचेस, सैंडविच तो है लेकिन एडिबल नहीं है, वो कम्युनिकेशन की सैंडविचेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हर बार आता है एग्जाम्स में। नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स। नूडल जो है थिंक टैंक को कभी भी ऑफेंड नहीं करता, उसको नाराज़ नहीं करता। वो कुछ भी बोलता है ना तो अपनी सहमति बताता है उसके लिए कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, है ना। कभी उसको नाराज़ नहीं करता, ऑफेंड नहीं करता है, लेकिन उसको करेक्ट करता है, लेकिन उसको ठीक भी कर देता है। उसकी जो गलती होती है उसको ठीक भी कर देता है। हाउ ही मैनेजेस टू डू दैट, तो ये सब वो कैसे कर लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर देखें इसका। नूडल इज़ अ वाइज पर्सन, बहुत समझदार व्यक्ति है वो। थिंक टैंक इज़ हिज बॉस, उसके बॉस हैं। सो ही कैन नॉट अफोर्ड, तो इसलिए वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो उनको ऑफेंड करे, अफोर्ड नहीं कर सकता ऑफेंड करने के लिए। बट एट द सेम टाइम ही कैन नॉट लेट हिज बॉस मेक मिस्टेक्स, लेकिन उसी समय वो अपने बॉस को मिस्टेक करते हुए नहीं देख सकता है ना, उसको लगता है कि कोई और इन पर हंसेगा। ही करेक्ट्स हिम लाइक, उनको करेक्ट करता है। कैसे करेक्ट करता है? आई बेग यू पार्डन, क्षमा कीजिएगा। बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड, ये आंसर मेरे साथ आप रिपीट कीजिए। आई बेग यू पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट bit of data floated into my mind.
जो वो बोलता है ना तो कहता है नहीं नहीं क्षमा कीजिएगा, मेरे भी दिमाग में कुछ आ रहा है। और वो कैसे बोलता है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ये ना कर्टियस मैनरफुल लोग जो है ना, ये वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, आई बेग योर पार्डन और प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सो नेक्स्ट वो कहता, और किस तरह से करता है अपने बॉस को करेक्ट कैसे करता है नूडल, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बट अ क्लाउडी piece of information is twirling around in my head। कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे भी दिमाग में आ रही है, आपने जो कहा वो ठीक है, बट एक इन्फॉर्मेशन मेरे भी दिमाग में ट्विल कर रही है। जैसे बादल जो है वो ट्विल करते हैं ना, जैसे गोल गोल घूमते हैं, डोलते हैं इधर उधर। नेक्स्ट हम इस आंसर को एक बार फिर से पढ़ेंगे, आप सुने ध्यान से। नूडल इज़ अ वाइज पर्सन, थिंक टैंक इज़ हिज बॉस, सो ही कैन नॉट अफोर्ड ऑफेंडिंग हिम, बट एट द सेम टाइम ही कैन नॉट लेट हिज बॉस मेक मिस्टेक्स। ही करेक्ट हिम like, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind. Then, please excuse me, but a cloudy piece of information is twirling around in my head. बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ, इन वॉट वेज, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इन वॉट वेज थिंक टैंक मिस इंटरप्ट इनोसेंट नर्सरी राइम एज द थ्रेट्स टू मार्शियन। मार्स के लोगों के लिए, मार्शियंस के लिए एक थ्रेट, डर, घातक, मुसीबत कैसे समझ लिया उसने। जो थिंक टैंक था उसने मार्स के लोगों के लिए एक मुसीबत समझा नर्सरी राइम्स की एक किताब को, है ना। आंसर देखें, थिंक टैंक हियर्स द नर्सरी राइम मिस्ट्रेस मैरी। थिंक टैंक ने एक नर्सरी राइम पढ़ी और वो क्या थी, मिस्ट्रेस मैरी, है ना। हियर्स सुना उसने, है ना। द वर्ड्स उस पोएम में, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी ऐसे करके एक पोएम है। द वर्ड्स गार्डन ग्रो कॉकल शेल सिल्वर बेल, गार्डन ग्रो कॉकल शेल सिल्वर बेल, ये वाले जो वर्ड्स उसने सुने ना उस नर्सरी राइम में, उस कविता में, पोएम में, मेक हिम थिंक दैट द पीपल ऑफ द अर्थ, उसको लगा कि पृथ्वी के लोगों ने कंबाइन कर लिया है एग्रीकल्चर और माइनिंग को, है ना। Make him think that the people of earth have combined agriculture and mining. They can grow explosive. तो इस पोएम मिस्ट्रेस मैरी पोएम को सुन के उसको लगा कि पृथ्वी के लोग जो है ना बॉम्ब्स को उगा सकते हैं, जो बॉम्ब होते हैं एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, एक्सप्लोसिव्स, उनको ग्रो कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर, फील्ड्स के अंदर। तो ये था मिस्ट्रेस मैरी को पढ़ के उसको क्या लगा, दैट द अर्थलिंग्स कैन ग्रो एक्सप्लोसिव्स। देन दूसरी पोएम कौन सी थी जिससे वो डर गया, देन ही हियर्स अ राइम हे डिडल, हे डिडल है ना, हे डिडल, ही थिंक्स, उसको लगा उस पोएम को सुनने के बाद, इवन द एनिमल्स ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर जो एनिमल्स है, आर ट्रेंड टू अटैक अदर प्लैनेट्स, कि एनिमल्स को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो प्लैनेट्स पे, दूसरे ग्रहों पर अटैक करे। तो एनिमल्स से भी डर लगा उसको। देन अब तीसरी बार उसने क्या सुना, देन ही हियर्स हम्टी डम्टी, उसने हम्टी डम्टी पोएम सुनी। और हम्टी डम्टी क्योंकि थिंक टैंक बिल्कुल ऐसा ही लगता था, है ना, ऐसा उसका बड़ा सा सर था लेकिन बॉडी बहुत छोटी सी थी, तो बिल्कुल हम्टी डम्टी जैसा, एग जैसा उसका, है ना, एग शेप का उसका सर था, है ना। तो उसको लगा कि ये तो मेरी ही बात हो रही है इस पोएम में। देन ही हियर्स हम्टी डम्टी एज ही हिमसेल्फ लुक लाइक हम्टी डम्टी, ही फियर्स द अर्थलिंग्स, अर्थलिंग्स मतलब अर्थ पर रहने वाले लोग, उसको लगा कि अर्थलिंग्स आर प्लानिंग एन अटैक ऑन हिम। उसको ये पोएम हम्टी डम्टी सुन के लगा कि अर्थ के लोग अटैक करना चाह रहे हैं उसके ऊपर, है ना। देखो पहली थी मिस्ट्रेस मैरी, ये पोएम सुन के उसको क्या लगा, दैट अर्थलिंग्स, अर्थलिंग्स पृथ्वी पर रहने वाले लोग, अर्थलिंग्स कैन ग्रो एक्सप्लोसिव्स, बॉम्ब्स बना सकते हैं एक्सप्लोसिव, ठीक है। ऐसे नोट्स बना के इसको याद कीजिएगा। फिर हे डिडल उसने सुनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, हे डिडल, हे डिडल सुनने से उसको लगा कि एनिमल्स को ट्रेन किया जा रहा है, एनिमल्स आर ट्रेन टू अटैक अदर प्लैनेट्स। और हम्टी डम्टी सुनने के बाद तो उसको लगा
कि यहाँ पे इस पोएम में उसके बारे में ही बात हो रही, क्योंकि हम्टी डम्टी बिल्कुल थिंक टैंक जैसा ही दिख रहा था, है ना। तो उसको लगा कि अर्थ के लोग सबसे पहले हम्टी डम्टी पर यानी कि थिंक टैंक पर ही अटैक करेंगे। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।